अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन वाले जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो संडे सेशन के हैं, आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले तो हम इसको वर्ड को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे आपके पास जिंदा जानदार जो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी जो है वो आले की ज़रूरत होती है जिससे हम उसको देखते हैं, और उस आले को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स भी हम इनको कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ऐसे ज़िंदा जानदार जो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। अब इनकी एग्जांपल्स आपके पास मुख्तलिफ हैं। बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इसके अलावा वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ हैं, प्रोटिस्ट हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पैरासाइट्स जो हमारे जिस्म में रह के बीमारियाँ कॉज करते हैं, वो सारे के सारे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिफरेंट जो उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, उसमें सबसे पहली है वायरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस। दूसरी ब्रांच है उसकी बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तीसरी है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। और इसकी फोर्थ मेन ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट के अंदर रहते हैं और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके वहाँ पे बीमारियाँ कॉज कर रहे होते हैं। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आपके पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और वहाँ पर बीमारियाँ कॉज करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास हमने माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ उनको बीमारियों को नहीं देखना, बल्कि हमने उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसके फंक्शंस देखने हैं, उनकी जेनेटिक्स के, माइक्रोब्स के अंदर जीन्स किस तरह की यूज़ होती हैं, उनकी एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जब पानी है, हवा है, मिट्टी है, इसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके अलावा कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी खुराक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खुराक के अंदर आपके पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं, केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नान, बिस्किट, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको बनाने के लिए हम यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक फंजाई के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे हमने देखा है कि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने के लिए, जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है, इसके अलावा इंसुलिन है, इसको बनाने के लिए बैक्टीरिया को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हर एक जो है वो फील्ड के अंदर किरदार है। अब पहले तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, अब है कि माइक्रोब्स क्या हैं। माइक्रोब्स हमने पहले कहा स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, टाइनी क्रिएचर्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। अब इनमें से बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे हैं जिनको हम बहुत कॉमनली जो है वो हम इनका नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरैकिया क्या है, ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, हमने इनका नाम नहीं सुना। अब ये हैं क्या? दे आर बैक्टीरिया लाइक क्रिएचर्स दैट हैव सम ट्रेट्स नॉट फाउंड इन एनी ट्रू बैक्टीरिया। अब वो उससे मिलते जुलते तो हैं बैक्टीरिया से, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया में नहीं होती। अब प्रोटिस्ट हैं, इनको आपने कॉमनली सुना हुआ है, एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, स्लैमिमोर्स हैं और प्रोटोजोआ वगैरह। अब इन सब की यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमारा 3 अलग चैप्टर्स हैं। बैक्टीरिया का अलग चैप्टर है, फंजाई का अलग चैप्टर है, उसके अलावा हमारे पास वायरसेस का अलग चैप्टर है, जहाँ पे हमने उनका सारा स्ट्रक्चर देखना है, उसकी कंपोजिशन देखनी है और इस तरह के उसके फंक्शन वगैरह देखने हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं कि माइक्रोब्स का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। अभी आपको मैंने बताया कि माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत सारी बीमारियाँ भी कॉज करते हैं। माइक्रोब्स जो हैं वो आपके पास हमारे फूड को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मेडिसिन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। अब जो फंजाई हैं वो हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करने का मतलब है जो टूट फूट करते हैं, जो मुर्दा जानदार होते हैं उनकी टूट फूट करते हैं।
तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो इंसानों के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो रहते हैं और उनकी हेल्थ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने विटामिन्स पढ़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विटामिन्स आपने पढ़े हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कि इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना रहे थे, तो वो भी एक हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है और एक फ़ायदेमंद चीज़ है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड केमिकल्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मुख्तलिफ फूड्स बनाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया बेकरी आइटम्स हैं, इसके अलावा विनीगर है, इसके अलावा आपके पास जो है वो मुख्तलिफ बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं, ब्रेड होगी, नान, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर मुख्तलिफ केमिकल्स, जिस तरह आगे बस इथेनॉल बनाया जाता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाया जाता है। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके पास डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी डिटेल हर एक की हर चैप्टर के अंदर हमने वायरसेस की अलग पढ़नी है, उसके अलावा जो है वो आपके पास जितने भी आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी हर एक की अलग हमने पढ़नी है कि बैक्टीरिया कौन सी बीमारियाँ कॉज कर रहे हैं, वायरसेस कौन सी कर रहे हैं, और आपके पास जो है वो फंजाई कौन सी बीमारियाँ कॉज कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी हिस्टोलॉजी नहीं है, ये है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, या हिस्टोलॉजी की जगह पे आपने हिस्ट्री करना है कि तारीख़ क्या है, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बने और उनको सबसे पहले किन्होंने स्टडी किया। The first observation Robert Hooke observed the plant material was composed of little boxes. He introduced the term cell. अब ये आपके MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये सारा टॉपिक, कि इसके अंदर वो सबसे पहला आपको बता रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहली दफ़ा सेल का नाम दिया। फिर हुक ने जब काम किया तो उसने क्या, उसकी जो भी काम उसका था वो काम इस्तेमाल किया गया सेल थ्योरी को बनाने के लिए। द कॉन्सेप्ट दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कम्पोज ऑफ सेल, कि जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। एंटोन वैन लीवनहुक दूसरा एक साइंटिस्ट है, इसमें A.V. लीवनहुक भी लिख सकते हैं, एंटोन वैन लीवनहुक भी लिख सकते हैं। उसने सबसे पहली दफ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था और उसके ज़रिए उसने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये आपके पास 3 अब उसके अंदर मेन MCQs आपके बन सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल को पहली दफ़ा बताया, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी की बेस रखी, और कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली दफ़ा जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया। तो ये इसकी थोड़ी सी आगे पास हिस्ट्री थी। नेक्स्ट आपका इसका टॉपिक है कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, तो ये हम कल के टॉपिक के अंदर कर लेंगे। अब जो भी आपका लेक्चर होता जाएगा उसका आपको संडे को कंबाइन जो है वो, ये 2 लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चर होते हैं, जितने इस वीक में हो जाएंगे उनका आपका संडे को टेस्ट होगा, चाहे वो संडे सेशन वाले हैं चाहे वो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं।